ओम शांति। सभी एक साथ प्यार से कहेंगे ओम शांति। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस भव्य शांति वन परिसर में मेरे तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है, चाहे उसे कुछ भी और चीज़ें मिल जाए, सब कुछ मिल जाए और फिर उससे पूछा जाए कि आपको तो सब कुछ मिल गया है, नाम, मान, शान, इज़्ज़त, मकान, ज़मीन, जायदाद, अच्छा परिवार, जो कुछ जीवन में चाहिए सब कुछ है, तो अब बाकी क्या रहा, क्या और चाहिए? तो वो यही कहेगा, बस अब जीवन में शांति चाहिए, जीवन में सच्चा सुख चाहिए। सुख के साधन तो बहुत मिलेंगे, पर सच्चा सुख, सच्ची शांति ये कहाँ से मिलेगी? केवल भौतिक पदार्थों से नहीं मिलेगी, केवल नाम, मान, शान से नहीं मिलेगी, केवल मर्तबे से नहीं मिलेगी। ये मिलेगी अपने अंदर में झांकने से, अपने भीतर में खुद को पहचानने से। लेकिन अंदर भीतर में जाने को कई बार बहुत डर लगता है। दो कारणों से डर लगता है। एक कारण ये हो सकता है कि बाहर तो सब कुछ है हमें, लेकिन अंदर खाली है, खाली। और खाली होने के कारण डर लगता है। जैसे कोई सुनसान जगह पर जाए और अंधेरा हो तो कितना डर लगेगा। तो अंदर खाली है और अंधेरा लगता है तो डर लगता है। या तो दूसरा कारण होता है कि जैसे किसी जगह पर बहुत क्राउडेड है, बहुत क्राउडेड है, बहुत लोग हैं, अब वहाँ पर आप किससे मिलना चाहते हो? अब उस भीड़ भड़ाके में कहाँ उसको ढूंढेंगे? तो भी लगता है भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, बहुत भीड़ है वहाँ, कहाँ उनको ढूंढेंगे। या कई बार कबर्ड के अंदर बहुत चीज़ें भरी पड़ी है, इतनी, जैसे ठूस ठूस ली अंदर, इतनी सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं रखी, ऐसे ही डाल दी। और जो काम की चीज़ थी वो भी उसी में पड़ी है, और आपको कहा जाए कि अब उसको ढूंढो, आप कहेंगे भाई डर लगता है, कहीं ऐसा न हो कि कबर्ड को खोलूँ और सब कुछ गिर जाए नीचे। वो चीज़ तो पता नहीं कहाँ होगी और बाकी सब चीज़ें गिर जाए, क्योंकि बहुत भर दिया, जो अच्छी तरह से पूरा भर के ज़बरदस्ती बंद कर दिया। और फिर आप उस चीज़ को ढूंढना चाहते हो और न जाने कितनी और चीज़ें हैं, तो आपको डर लगेगा भाई, अब खोलना सा डर लगता है, पता नहीं कहाँ होगा, सब गिर न जाए और चीज़ें। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सब कुछ है हमारे पास और अंतर में पता ये सब कुछ है और उसका अभिमान भी है। उसके कारण ही तो नाम, मान, शान है, बहुत कुछ है।
परंतु शांति भी उसी के बीच में है, तो ज़रूर डर लगेगा कि कहाँ ढूंढेंगे हम उसे, या खाली है तो कहाँ ढूंढेंगे। डर लगता है, अंधेरा है, बाहर तो चकाचौंध है, तो बाहर ही जाएंगे ढूंढने के लिए। तो वास्तव में योग हमें क्या सिखाता है? एक तरफ से हम देखें तो हम सब योगी हैं। योगी किस हिसाब से हैं? क्योंकि मन जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ योग है। दुनिया में व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटनाएं रोज न जाने कितनी होती रहती है, कितने स्थान है संसार के अंदर, कितनी बातें हैं। मन तो उसी में इतना लिप्त है, इतना फंसा हुआ है कि 2 घड़ी शांति से बैठने का मौका ही नहीं मिलता। और उस समय उसको कहा जाए कि अब अपने मन को परमात्मा में लगाओ, वो कहेगा भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। तो एक हिसाब से हम सभी योगी ज़रूर हैं, क्योंकि योग माना जोड़, मिलन, संबंध। तो किसी न किसी के साथ हमारा जोड़ या मिलन तो है ही, क्योंकि जिसके विषय में हम सोचते हैं उसके साथ योग है। संस्कृत के युज शब्द से निकला है ये शब्द योग, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। जैसे योग का विरुद्ध शब्द है वियोग, और वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना, दूर जाना, अलग होना, एक दो से परे जाना, वो वियोग कहलाता है। तो उसके कंट्रास्ट में योग माना मिलना, जुड़ना, एक होना। तो किसी भी प्रकार के जोड़ को योग कहा जाता है। तो एक हिसाब से हम सब योगी हैं, क्योंकि मन सदा कुछ न कुछ सोचता रहता है किसी भी के बारे में। तो जिसके विषय में वो सोचता है उसके साथ योग हो जाता है। जैसे हम किसी को बहुत याद करते हैं, मन से ही याद करते हैं, और उसी वक्त वो व्यक्ति पहुंच जाता है। हम उसकी बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उसके विषय में सोच रहे थे, और वो व्यक्ति वहाँ पहुंच जाता है। तो हमारे मुख से अनायास ये शब्द निकलता, अरे क्या योग था मेरा, क्या योग था मेरा। यानी मन से हम आपको इतना याद कर रहे थे, जो मेरी याद आपको पहुंच गई और आप खींचे हुए आ गए। एक टेलीपैथी थी, कनेक्शन जुड़ गया और वो व्यक्ति खींचा चला आया, और वो भी कहेगा मुझे भी आपकी बहुत याद आई और मैं आ गया। ये भी एक योग है। परंतु ये योग या मन की तार ईश्वर से जुड़ जाए, वो राजयोग है, क्योंकि सबसे ऊंचा योग है। तो योगी तो हम सभी हैं, शांति प्रिय भी हैं, प्रभु प्रिय भी हैं, परमात्मा से भी प्रेम है, शांति भी सब चाहते हैं, और उसके लिए परमात्मा से शांति मांगते भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमात्मा ही शांति दाता है। इसलिए शांति देवा ये मन में कहते भी हैं, पुकारते भी हैं प्रभु को। लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं कि ये मन तो बड़ा चंचल है, मन तो बड़ा पापी है, दुष्ट है, नीच है, एक घोड़े की तरह है, एक बंदर की तरह है जो कूदता रहता है या घोड़े के समान बेलगाम दौड़ता रहता है। इस मन को काबू करना बहुत मुश्किल है।
जहाँ व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई घटना, स्थान, परिस्थिति जिसके आप अनुभवी हैं, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ मन ले जाने के लिए कभी ये शिकायत नहीं करेंगे कि मन घोड़ा है, चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नहीं कहेंगे। पर जहाँ ईश्वर में मन लगाने की बात आती है तो ये शिकायत मन के लिए ज़रूर करते हैं। तो योगी ज़रूर हैं, पर राजयोग से कैसे उस शांति और सुख के सागर परमात्मा से मन की तार जुड़ जाती है और जीवन में हम सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो योग कितने प्रकार का है? अगर हम देखें, योग 3 प्रकार का कह सकते हैं। एक है भौतिक वस्तुओं का योग, वस्तुओं के बीच में जो जोड़ होता है वो भी एक योग है। जैसे हम वस्तु के साथ एनर्जी का भी एक योग है। मन भी एक एनर्जी है, पर स्थूल एनर्जीज भी बहुत है। हम बिजली चाहते हैं तो बिजली घर से योग चाहिए, तभी हमारे घर में बिजली आएगी, और उसके लिए तार को जोड़ना पड़ता है। ये भी एक योग है। दूसरा, मन से भी योग है। मन से भी हम जुड़ जाते हैं। और तीसरा, आध्यात्मिक रूप से योग, जिसमें मन परमात्मा से जुड़ जाता है। क्योंकि परमात्मा तो कोई भौतिक नहीं है जो भौतिक रूप से जोड़ने की कोशिश करेंगे। कई बार हम भौतिक रूप से मन को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, तीर्थ करते हैं, यात्राएं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, माला फेरते हैं, नाम भी जपते हैं। तो मुख को तो काम देते हैं, शायद माला फेरते हैं तो अंगुलियों को भी तो हम काम ही देते हैं। सामने कोई मूर्ति होती है तो आँखों को भी काम देते हैं। लेकिन फिर भी ये मन बेलगाम घोड़ा होके भटकता है, क्योंकि मन को काम नहीं देते हैं, बाकी औरों को तो काम दे दिया। तो ये मन जो आज चंचल हो चुका है, वो ईश्वर से कैसे जुड़े, वो हमें सीखना होगा, जो प्रातःकालीन सत्रों में आपको बताएंगे। तो जहाँ भौतिकता की बात है, वस्तुओं की का जोड़ है, या फिजिकल एनर्जीज का जोड़ है, तो वो तो हम देखते हैं कि पर्यावरण में, वायुमंडल में ये सब एनर्जीज हैं। कम्युनिकेशन है, हम रेडियो ऑन करते हैं और कोई रेडियो स्टेशन चाहिए तो हम अपने रेडियो की सुई उस रेडियो स्टेशन को की आवाज़ सुनने के लिए उस फ्रीक्वेंसी, मीटर बैंड, वेवलेंथ, वो जिस से वहाँ रेडियो स्टेशन से आवाज़, तरंगे, वाइब्रेशंस जाते हैं, तो उसी अनुसार अपने रेडियो की सुई वहीं रखनी होगी, ट्यूनिंग करनी पड़ती है, तब हमारा रेडियो रिसीवर वो आवाज़ कैच कर सकेगा, वो एनर्जी ले सकेगा, साउंड एनर्जी पकड़ सकेगा। इसी प्रकार तारों की भी बात है। वो स्टेशन जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है वो तो कितना दूर होगा, पावर हाउस तो बहुत दूर है, लेकिन हमारे घर में बिजली आने के लिए उसकी तार से केवल जोड़ना है, और तार से भी तब वो जुड़ेगा, वो एनर्जी तब पास होगी जब रबर को हटाएंगे, तार को, तांबे की तार को तांबे से जोड़ेंगे जो गुड कंडक्टर है। इसी प्रकार वस्तुओं में भी हम देखते हैं, दूध को मीठा करना है तो चीनी जोड़ेंगे, तो दूध प्लस चीनी इक्वल टू मीठा दूध। अब इससे क्या सिद्ध हुआ, जिससे कनेक्शन किया उसका गुण मिल जाता है। दूध में चीनी डाली तो दूध मीठा हो गया।
बिजली घर से कनेक्शन किया तो बिजली मिल गई, रेडियो स्टेशन से कनेक्शन हुआ तो रेडियो की आवाज़ हमने सुनी, या टीवी का भी चैनल हम देखते हैं। तो इसी प्रकार ये कनेक्शन है। अब ये फिजिकल है, अब मेंटल देखें, मानसिक, वो भी एक कनेक्शन है। कोई घटना आज से 20 साल पहले घटी हो, बहुत दुखद घटना थी, बहुत ट्रैजिक, उसमें बहुत कुछ कष्ट आपने महसूस किया। आज भी अगर आप उस घटना को याद भी करेंगे तो भी ऐसे लगेगा जैसे कि आप वहाँ पहुँच गए और वो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, मन की आँख उसको देखेगी और आप सहम जाएंगे। आप कहेंगे नहीं 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 भाई याद मत कराओ, ऐसे कहेंगे ना। और कोई सुखद घटना को याद किया, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो मन पटल पर आ जाएगी और आप मुस्कुरा देंगे। और कोई आपसे पूछेगा भाई क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे हो आप कहेंगे कोई बात याद आ गई, हाँ कोई बात याद आ गई। तो बात याद आ गई माना उस घटना से आप कनेक्ट हो गए और वो आपको अभी अनुभव होने लगा, इसलिए तो मुस्कुरा दिए। अब ये भी एक योग है। लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर का योग है, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन कहते हैं, ये एक बहुत ऊंची चीज़ है। उसमें भी मन की तार को परमात्मा से जोड़ना है, जिसको गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, इस मन को मेरे में लगाओ, मन को मेरे में लगाओ। और अर्जुन की ये शिकायत है, ये मन कैसे लगेगा? अब जहाँ वस्तु, व्यक्ति, वैभव, घटनाएं, उनमें तो मन बहुत सहज लग जाता है, तो परमात्मा में क्यों नहीं लगता है? अवश्य कहीं संबंध कट गया है। जैसे यहाँ बिजली जल रही है, पंखे हैं, कूलिंग है, माइक है, ये सब चल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अचानक बिजली बंद हो जाए, कनेक्शन ख़त्म हो जाए, अंधेरा हो जाएगा। आप कहेंगे क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं चल रहा है? कहीं फ्यूज़ वायर तो उड़ नहीं गई? तो ज़रा मीटर जहाँ लगा वहाँ देखो, फ्यूज़ वायर उड़ गई है तो उसको फिर से जोड़ो, तब करंट पास होगा। तो क्या हुआ कि वो कनेक्शन कट गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शक्ति मिलनी बंद हो गई। इसी प्रकार मन परमात्मा में जुड़ा शायद नहीं है, इसीलिए हम सुख शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसलिए कबीर ने बहुत सुंदर बात कही है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। पर जो सुख में करे तो दुख काहे को होए। हर वक्त उस सुख के सागर, शांति के सागर के साथ कनेक्शन है, तो कभी जीवन में दुख और अशांति आ ही नहीं सकता है। अवश्य कहीं संबंध कट गया है, तब दुख और अशांति का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि सुख और शांति सचमुच देखा जाए वो वस्तुओं में नहीं है। क्योंकि अगर वस्तुओं में होता तो मिल जाता, वो तो सब है, कोई कमी नहीं है। तो फिर भी क्यों नहीं है सुख शांति? क्योंकि जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को पाने के बाद अल्पकाल का सुख मिला, वो चीज़ मिली, उस जिसके लिए प्रयास किया, अल्पकाल की शांति मिली। लेकिन फिर होगा ये मिला, अभी वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, क्योंकि इच्छाओं की तो कोई कमी है ही नहीं। और ये इच्छाएं ऐसे है जैसे परछाई। आप जितना अपने परछाई के पीछे पीछे दौड़ेंगे, परछाई आपसे दूर जाएगी, भागेगी, आपसे ज़्यादा ऊंच भागेगी और लंबी होती जाएगी। और प्रकाश जो है वो तो स्थिर है, उस प्रकाश से भी दूर जाएंगे और परछाई भी हाथ नहीं आएगी। और परिणाम स्वरूप कहावत है ना कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जिस माया के पीछे दौड़े वो माया तो मिली नहीं, और राम से भी पीछे हट गए, क्योंकि प्रकाश से तो दूर चले गए। लेकिन अगर आप पीठ दो
उस परछाई को और प्रकाश की ओर जाएं, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे रोशनी भी आती जाएंगी और आपकी जो पीछे परछाई है वो धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, क्योंकि आप उसके पीछे नहीं पड़ रहे हो, आप तो प्रकाश को देख रहे हो, वो स्थिर है। और जैसे आप प्रकाश के पास पहुंचेंगे, परछाई आप में समा जाएगी, वो आपसे अलग नहीं है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। आप समय से पहले, अब समय के आगे दौड़ने की कोशिश करो, भाग्य को ज़्यादा लान लेने की कोशिश करो, नहीं मिलेगा। पर हाँ, अगर परमात्मा में मन लग जाए तो वो सबसे श्रेष्ठ समय होगा, वो सबसे ऊंचा भाग्य होगा, क्योंकि भाग्य विधाता परमात्मा से मन की तार जुड़ गई। इसीलिए राजयोग क्या है? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना, ये राजयोग है। और जब परमात्मा से संबंध जुड़ जाएगा तो वो तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद का सागर है, करुणा सिंधु है, रहम दिल है, जितनी महिमा गाओ उतनी कम। और उससे मन की तार जुड़ जाए तो फिर तो कोई कमी नहीं होगी, सारी शक्ति आत्मा को मिल जाएगी। लेकिन हम सब की ये शिकायत है कि मन परमात्मा में नहीं लगता। मन कहाँ जाता है? कभी ये सोचा है क्यों नहीं लगता मन परमात्मा में? आज मन इंद्रियों का गुलाम बन गया है। जहाँ इंद्रियां खींच के ले जाती है ना, वहीं मन चला जाता है। कभी जीभ रस, कन्न रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के रस मन को अपनी ओर खींच रहे हैं। पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां हम कहते हैं, और मन का रस, उस मन के रस को 11वां रस मानते हैं, इसलिए 11 करते हैं, एकादशी करते हैं, 1 का 10 पर विजय। वो 11वां नंबर का रस जो मन का रस है, उस मन के रस को भूल करके हम तन यानी इंद्रियों के रस के पीछे दौड़ रहे हैं और मन उनका गुलाम बन गया है। जहाँ इंद्रियां ले जाती, मन खींचा हुआ चला जाता और वही सोचता है। तो परमात्मा में कैसे जाएगा? परमात्मा में तो तब जाएगा जब 11 एक की लगन में मग्न होंगे, और 1 और 1 11 बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। इतनी शक्ति आत्मा को मिलेगी जब उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से योग होगा। और जब वो योग होगा तो हम अपने इंद्रियों के राजा बन सकेंगे। और जब इंद्रियों के हम राजा बने, अर्थात हमारे जो भी कर्म होंगे वो श्रेष्ठ कर्म होंगे, क्योंकि इंद्रियों पर हमारा पूर्ण कंट्रोल है। आज ये जितने भी विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इंद्रियों के आकर्षण के कारण है। ये काम वासना क्या है? ये सेंस ऑफ टच है और कुछ नहीं। और उसी का चरम स्वरूप बलात्कार है। देखिए क्या नहीं हम अखबारों में पढ़ते हैं। ये सेंस ऑफ टच का ही चरम स्वरूप है। It is the climax of sense of touch, that's all. क्रोध क्या है? क्रोध ये आँखों का गुस्सा, ये आँखों से पहले निकलता है। कहा जाता है ये चेहरा जो है मन का दर्पण है, लेकिन मन का दर्पण में सबसे पहले चेहरे में आँखों से पता चलता है कि इसके अंदर में गुस्सा है या इसके अंदर में प्यार है या जो कुछ भी है। आँखें दिखाती है, बताती है। लोभ क्या है? लोभ ये जीभ रस है, जीभ का आकर्षण। क्रोध का आकर्षण, आँखों का रस, वो
हत्या कराएगा, अंतिम विकराल स्वरूप क्रोध। लोभ का रस ये भ्रष्टाचार कराएगा। हाँ, ये रेप, मर्डर एंड करप्शन, ये 3 आज सबसे बड़े अभिशाप हैं दुनिया के अंदर, जिसके कारण ये संसार आज नर्क बन गया है। तो इसी प्रकार हम देखें, ये इंद्रियों का रस मन को अपनी ओर खींचता है। अब जब हम अपने आप को पहचानेंगे, मन को परमात्मा में लगा सकेंगे, तो इंद्रियों के राजा बनेंगे और फिर मन के भी राजा बनेंगे। मन के राजा माना हम जो सोचना चाहें वही सोचें, जो नहीं सोचना चाहे वो ना सोचें। कई बार ऐसे होता है, हम जो सोचना चाहते हैं वो तो मन में आता ही नहीं, और जो नहीं सोचना चाहते वही बार बार मन में आता है, हम उसको रोक नहीं सकते। माना मन के भी गुलाम हो गए हैं, क्योंकि मन इंद्रियों का गुलाम हो गया है। तो इंद्रियों का राजा, मन का राजा, फिर सबके दिलों का राजा। सबका दिल जीत सकेंगे अगर हमने अपने अंदर की कमियों को, बुराइयों को, विकारों को जीत लिया है तो। क्योंकि जीवन में वैल्यूज़ आ जाएंगे, और जहाँ जीवन में वैल्यूज़ आ गए तो ऑटोमेटिकली सबका दिल जीत सकेंगे। कोई भी व्यक्ति बाहुबल से, युद्ध के बल से, हथियारों के बल से, क्रोध के बल से, बाय फोर्स किसी को जीत नहीं सकता है। पर दिल से अगर उसने जीत लिया, वो दूसरा व्यक्ति सरेंडर हो जाएगा। और जब दिल से हम किसी को जीत लेंगे, दुनिया को जीत सकते हैं, तो सारे विश्व को भी जीत सकते हैं। दिलों को जीता माना विश्व को जीता। और इसी को हम कहते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने, मानव देव बन जाएगा। परंतु ये तब होगा जब हमारा संबंध परमात्मा से होगा। और राजयोग माना उस सर्वोच्च सत्ता से योग, जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसके लिए कहा गया है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवन। उसमें मन की तार जुड़ जाए उसके साथ। और राजयोग सबसे ऊंची विधि बताता है मन को परमात्मा में लगाने के लिए, जिसको गीता में कहा गया कि मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। माना इंद्रियों का राजा, मन का राजा, सबके दिलों का राजा, और सारे विश्व का भी राजा। इतना ऊंचा परिणाम हम राजयोग से पा सकते हैं। पर उसकी विधि बहुत सरल है। आप माउंट आबू जाएंगे तो कई रास्ते हैं माउंट आबू जाने के, लेकिन आप सबसे सरल रास्ता ही चुनेंगे। गाड़ी में बैठे और रोड द्वारा, बाय रोड आप पहुंच जाएंगे, नहीं तो कौन पहाड़ों पर चढ़ करके जाएगा। तो राजयोग वो सर्वोच्च विधि है, सर्वश्रेष्ठ शॉर्टकट, जिससे सहज मन परमात्मा में लग सकता है और हम सहज रूप से सर्व प्राप्ति परमात्मा से कर सकते हैं। शांति हमसे कितनी दूर है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए, इसका उत्तर बहुत सरल है। शांति एक सोच की दूरी पर है बस। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसके लिए आपको कहलवाया ओम शांति। अपने आप को पहचानो, मेरा स्वभाव ही शांति है। तो एक सोच की दूरी पर है शांति। और अगर आपने ये सोच लिया कि मैं बहुत अशांत हूँ, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकेगी, ये निश्चित है। इट्स ऑल इन योर माइंड। इसीलिए राजयोग वो विधि है जिसके द्वारा हम इस मन को सचमुच परमात्मा में लगा सकेंगे सहज रूप से। और वो क्या है, वो हमको देखना है। और अगर मन लग गया
तो जो हम जीवन में ये सब चाहते हैं कि मेरा मन एकाग्र हो जाए, तो मेरे अंदर ये सब शक्तियाँ आ जाए, कंसंट्रेशन पावर से ये सब शक्तियाँ आती है, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, व्यवहार की शुद्धि, व्यक्तित्व का निखार, मनोबल में वृद्धि, शांति की प्राप्ति, पाप कर्मों से मुक्ति, एकाग्रता की वृद्धि, संबंधों में सुधार और सच्चा परमानंद की अनुभूति, क्योंकि उस परमात्मा से मन की तार जुड़ जाती है। लेकिन ये करेगा कौन? हाँ, ये कौन कर सकता है? जिसने अपने आत्मा को पहचाना है, जिसने उस परमात्मा को पहचाना है। क्योंकि जब ये सेल्फ एंड गॉड रियलाइजेशन होगा तो ये जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा और हमें जीवन जीने की कला आ जाएगी। जीवन तो हम सब जी रहे हैं, हर एक जीवन जी रहा है, जो श्वास ले रहा है वो जीवन जी रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, प्रेम नहीं है, खुशी नहीं है, ये जीवन थोड़ी है, चाहे सब कुछ और मिल जाए। वो ऐसा जीवन है जिसमें वो सुख, शांति, प्रेम नहीं है। वो जीवन तो एक बोझ है, जैसे कोई बोझ लेकर जा रहे हैं, ये वस्तुएं बोझ के समान लगेगी। पर जीवन तो वरदान है, ये प्रभु की देन है। जिस जीवन को मानव जीवन को कहा गया है, ये हीरे तुल्य जीवन है। पर कहीं हम इसे कौड़ी बदले तो नहीं गंवा रहे हैं, ये हम अपने आप से पूछें। इसलिए राजयोग जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यही राजयोग है। आज हम योग के नाम पर कितने प्रकार के योग के आसन सीखते हैं। योगासन वो भी एक कला है। शीर्षासन करना कितनी बड़ी कला है। पद्मासन करना ये कला है, सब नहीं कर सकते हैं, भले उसको कला भी कह सकते हैं। आसन है, बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कला है जीवन जीने की कला। जीवन कैसा जिए। शीर्षासन हम कर सकते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर, लेकिन बैलेंस ऑन हेड करना ये कला है, पर बैलेंस ऑफ हेड करना ये जीवन जीने की कला है। बैलेंस ऑफ हेड, इमोशनल बैलेंस। इसीलिए इमोशंस को हम अपने कंट्रोल में रख सकें, ये बहुत बड़ा बैलेंस है। कोई पद्मासन करे, ये भी एक बहुत सुंदर बात है, लेकिन सभी तो नहीं कर सकते हैं। परंतु पद्म जैसा जीवन जिए, जिस प्रकार एक कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहता है, ऐसे मानव जीवन में रहकर भी, इस संसार के कीचड़ में रहते हुए भी इस कीचड़ से ऊपर रहें। जैसे नाव पानी पर अगर है तो एक दिन तर जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि पानी नाव में नहीं आना चाहिए, तब तर जाएगी। अगर पानी नाव में आ गया तो डूब जाएगी। तो जीवन रूपी नैया इस संसार सागर में तैर रही है, पर ये तब पार होगी जब ये शर्त हो, ये हम सावधानी बरतें कि पानी नाव में ना आए। ये असार संसार का जो प्रभाव है वो हमारे अंदर न आए, तब हम कहेंगे ये जीवन नैया पार हो जाएगी। ये जीवन जीने की कला है। पर उसके लिए हमें 3 बातों को करना होगा। इसलिए मन परमात्मा में क्यों नहीं लगता, उसका पहला कारण है हम खुद को नहीं जानते। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, एक बहुत बड़ी पहेली है ये। और राजयोग द्वारा हम खुद को पहचानने लगते हैं कि योगी वास्तव में है कौन। फिर दूसरा है परमात्मा कौन है, उसको भी हमें पहचानना होगा। जिस योगेश्वर से हम योगी योग लगाना चाहते हैं, वो योगेश्वर कौन है।
और फिर जब योग लगाते हैं तो एक तीसरी चीज़ विघ्न बनती है। जैसे हम मोबाइल पर बात कर रहे हैं, कनेक्शन जुड़ गया है, पहले हमारा मोबाइल भी ठीक होना चाहिए, दूसरा जिसको कनेक्ट कर रहे हैं उसका भी मोबाइल ठीक होना चाहिए। चलो कनेक्शन जुड़ भी गया, दोनों ठीक है, पर एक तीसरा विघ्न आ सकता है। कई बार हम गाड़ी में होते हैं, मोबाइल पर बात करते होते हैं और अचानक कनेक्शन कट जाता है, तो कहेंगे भाई यहाँ टावर नहीं है। तो टावर भी होना चाहिए, वो वाइब्रेशंस मिलने चाहिए, तभी तो कनेक्शन जुड़ेगा। तो मन जो पात्र है, जिस पात्र में हम परमात्मा को स्थान देना चाहते हैं, अगर वो पात्र मैला है, अशुद्ध है, विकारों से भरा हुआ है, जैसे बताया कबर्ड में कितनी चीज़ें पड़ी है, मन में अनेक प्रकार के अशुद्ध विचार, बुरे विचार, व्यर्थ विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, बेईमानी, हेरा फेरी, न जाने क्या क्या हथकंडे आज इंसान अपना रहा है संसार की चीज़ें लेने के लिए। और उससे अगर मन भरा हुआ है और फिर हम शांति को ढूंढना चाहते, कहाँ मिलेगी शांति? इसीलिए मन को स्वच्छ करना होगा, साफ करना होगा, तभी मन में उस परमात्मा को स्थान दे सकेंगे जो शांति का परम स्रोत है, और उस स्रोत से हम शांति का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए राजयोग क्या है? वास्तव में ज्ञान योग, सहज योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, समत्व योग, ये सब जो योग अलग अलग चैप्टर्स जो गीता में लिखे गए हैं, वास्तव में राजयोग से अलग नहीं है। इसलिए राजयोग माना सभी योगों का राजा। अब इसका बहुत विस्तार है। कहीं भी गीता के अंदर केवल शारीरिक क्रियाओं का वर्णन नहीं है, शारीरिक क्रियाओं का तो वर्णन है ही नहीं। तो योग केवल कोई शारीरिक क्रियाओं का दूसरा नाम नहीं है, परंतु जीवन में हम सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लें और हम अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगा सकें, हम कर्म करते भी उस परमात्मा की याद में रह सकें, जिसको गीता में कहा कर्मणावाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। हाँ, तो कर्म पर अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। तो फल की इच्छा नहीं रखेंगे तब जब वो कर्म परमात्मा की याद में करेंगे। और अगर सफलता मिली तो अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा से शक्ति ली। और अगर असफलता मिली तो भी दुख नहीं होगा, क्योंकि कर्म तो अच्छा किया ना, वो फल एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा। कहाँ जाएगा हमारा फल? ये है सच्चा कर्मयोग। और जहाँ हम उस परमात्मा में मन लगाते हैं तो मन का कितना शुद्धिकरण भी हो जाता है, क्योंकि वही श्रेष्ठ संकल्प मन में आते हैं और विकारों का सहज संन्यास हो सकता है। क्योंकि परमात्मा से सच्ची प्रीत है, वो सच्चा भक्ति योग है, और उससे हमारे जीवन में एक संतुलन आ जाता है। मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख में सब समान। जिसी कोई गीता में का स्थित प्रज्ञ अवस्था, वही ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण है, जो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय में समान रह सके। पर उसके लिए शक्ति कहाँ से आएगी? जब परमात्मा में हमारा मन होगा। इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए योग ज़रूरी है। ये ऐसे नहीं कि हम तो फलाने धर्म के हैं इसलिए हमारे लिए नहीं है, परंतु हर एक के लिए है। क्यों? क्योंकि हम अंतर आत्मा की आवाज़ को तो पहचान सकते हैं। तो हम कौन हैं, हम किसकी संतान हैं,
हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, इन सब को समझना माना राजयोगी, सच्चा सच्चा बनना। तो आज हम आपको बताएंगे आप कौन हैं। अगर आपसे कोई पूछे आप कौन हैं, तो आप अपना शारीरिक परिचय तो ज़रूर देंगे, लेकिन ये प्रश्न मैं कौन हूँ ये सदियों से क्यों चला आ रहा है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, उन्होंने भी ये प्रश्न किया, नो दाई सेल्फ, डोंट आई नो माई सेल्फ। क्या मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ? अवश्य नहीं जानता हूँ, इसीलिए तो ये प्रश्न है। अब मान लीजिए आप अपना केवल शारीरिक परिचय दे रहे हैं, मेरा नाम फलाना है, मैं अपना धर्म का परिचय देंगे, या अपने व्यवसाय का परिचय देंगे, या अपने स्थान का परिचय देंगे, अपनी जाति का परिचय देंगे, अपनी भाषा का परिचय देंगे, स्टेट का देंगे, विदेश में जाएंगे तो भारत का हूँ, इंडियन हूँ, ये आप बताएंगे। अब ये सब जो भी परिचय है ये तो परिवर्तनशील है। क्यों परिवर्तनशील है? क्योंकि आप बदल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज हम इंडियन सिटीजनशिप है, कल आप अमेरिका चले जाए अमेरिकन सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। नाम आज एक है, कल दूसरा ले सकते हैं। आज आप एक व्यवसाय के हैं, आप बदल कर दूसरा व्यवसाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये तो सब परिवर्तनशील है। तो सत्य परिचय क्या है? सत्य परिचय तो वो होगा जो आपका स्थायी परिचय है, जो कभी बदलता नहीं। अगर बदलता है तो वो तो अस्थाई हो गया, वो तो कोई हमारा रियल परिचय तो नहीं होगा ना। और वो परिचय भगवान के आगे भी चले, वो कहेंगे सही परिचय। अब भगवान के आगे हम फिर कौन सा परिचय देते हैं अपना? दुनिया के आगे तो दूसरा परिचय देते हैं, और भगवान के आगे हम अपना परिचय क्या देते हैं? मैं मूर्ख हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, नीच हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ, मूर्ख हूँ, निर्बल हूँ, न जाने क्या क्या जितने हीन से हीन शब्द होते हैं ना, वो भगवान के आगे अपने बारे में कहते हैं। समझते हैं ये तो भगवान के आगे हम नम्रता जताते हैं। क्या वो नम्रता आप दुनिया के आगे भी जताते हो क्या? उस प्रकार से अगर नम्रता मानते हो तो नम्रता तो अच्छी चीज़ है। भगवान के आगे हम कहते हैं मैं तो पापी हूँ, और अगर दुनिया में गए और किसी ने भूल से भी हमें कह दिया तुम पापी हो, तो क्या होता है? हाँ, इतना गुस्सा आता है, तो मुझे पापी कहते हो? क्या पाप किया मैंने? मैं तो अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। हाँ, आप यही कहेंगे। तो इसीलिए भगवान के आगे हमारा परिचय दूसरा और संसार के आगे दूसरा, तो ये ज़रूर है वो सत्य परिचय तो नहीं है ना। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, एक यंग मैन, बहुत यंग था, लेकिन वो डिप्रेशन में था। तो मैंने उनसे पूछा, उनके माँ बाप ने कहा कि बहन जी आप इनको थोड़ा बताइए, पता नहीं एकदम डिप्रेशन में चला गया। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं? ऐसे ही सहज रूप से, आप कौन हैं? तो मुझे लगा अभी क्या जवाब देंगे, मैं सुनना चाहती हूँ। तो बड़ा विचित्र जवाब दिया उसने। कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ। डिप्रेशन में था ना, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं हो तो ये जवाब किसने दिया? कुछ भी नहीं होता तो जवाब भी नहीं देता ना। मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो कहा मैं नहीं जानना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, आप पहचानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो? मैं नहीं जानता हूँ। कहा अच्छा जानना चाहते हो? तो कहते मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। अब आप सोचिए उस व्यक्ति का क्या भविष्य होगा जो जानना भी नहीं चाहता है। लेकिन दूसरी ओर विवेकानंद को हम देखते हैं, एक साधारण वकालत पढ़ने वाला एक व्यक्ति स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गया, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उसका परिचय पूछा और बहुत ही नम्र होकर कहा, स्वामी जी यही तो मैं जानने आया हूँ, यही तो मैं जानने आया हूँ। क्या वो नहीं जानता था अपने आप को?
और स्वामी जी ने समझा कि यही मेरा सच्चा भक्त होगा, क्योंकि जानने आया हूँ और जान करके कहाँ से कहाँ बन गया, क्या से क्या बन गया। एक साधारण युवक से, एक साधारण स्टूडेंट से सारी दुनिया में नाम कमा लिया। तो क्या हूँ, कौन हूँ मैं? अगर हम ये पूछते हैं तो इतने सारे जवाब क्यों मिलते हैं? कोई कहेगा ठीक है मैं इतने जवाब नहीं दूंगा, मैं इतना ही कहूँगा मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य तो सब कहेंगे, लेकिन मनुष्य का मतलब ये तो नहीं है कि हड्डी मांस का ढांचा हूँ, एक स्केलेटन हूँ, एक जीवित व्यक्ति, बड़ा सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में पहुँचाया गया और पहुँचते ही मर गया मान लो, तो डॉक्टर क्या कहेंगे कि भाई डेड बॉडी को ले जाओ तुरंत, हाँ, रखेंगे भी नहीं हॉस्पिटल में, ले जाओ। अब आया वो जीवित और जा रहा है डेड बॉडी। तो मनुष्य का मतलब कोई डेड बॉडी तो नहीं है ना। मनुष्य का मतलब केवल हड्डी मांस का ढांचा तो नहीं है ना, उसके अंदर चेतनता थी। वो चेतनता क्या है? वो वास्तव में मैं हूँ। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, तो हार्डवेयर का अपना स्थान है, सॉफ्टवेयर का अपना स्थान है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और हार्डवेयर इंजीनियर्स में भी फ़र्क है, अलग स्टडी है सब कुछ। हार्डवेयर आप सब जगह नहीं ले जा सकेंगे, सॉफ्टवेयर तो सब जगह ले जा सकते हैं अपनी पेन ड्राइव में। इसी प्रकार ये शरीर तो हार्डवेयर है, और हार्डवेयर की जहाँ बात आती है, हम जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जो करते हैं, जहाँ रहते हैं, जो बोलते हैं, ये सब हार्डवेयर है। इसलिए ये परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है। पर सॉफ्टवेयर क्या है? जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, जो आप अनुभव करते हैं, जो आप संकल्पना विजुअलाइज करते हैं, आप ड्रीम करते हैं, ये सब सूक्ष्म चीज़ें हैं। ये फिजिकल कुछ नहीं दिखाई देता है। सो यू आर नॉट वॉट यू ईट और वेयर और डू, बट यू आर वॉट यू थिंक, यू आर वॉट यू एक्सपीरियंस। वो मैं हूँ और वो सॉफ्ट पार्ट है। तो वो सॉफ्ट पार्ट माना जो चेतन सत्ता हूँ, जो चेतन शक्ति हूँ, जो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, जो शरीर से पहले भी थी और शरीर के बाद भी रहूँगी। इसलिए मैं कभी नहीं मरता। ये शरीर तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा के लिए क्या कहते हैं? भगवान के घर से आई है, भगवान के घर गई। अब शांति किसको चाहिए? शरीर को चाहिए या आत्मा को चाहिए? शांति शरीर को नहीं चाहिए। शरीर की शांति मना मृत्यु। जब किसी की मृत्यु होती है तब कहेंगे इनका देह शांत हो गया, वरना नींद में भी शरीर कहाँ शांत होता है? शरीर के अंदर हर अंग काम करता है, हार्ट बीट भी चल रहा है, लंग्स भी सांस ले रहे हैं, हाँ, भोजन भी पच रहा है, सब कुछ हो रहा है शरीर में, पूरा ब्लड सर्कुलेशन है, नथिंग इज डेड। लेकिन कहेंगे कि अभी नींद में सोया है, इनको शांति है। हाँ, शांति। तो ये किसकी शांति है? शरीर की शांति नहीं है। तो कहेंगे भाई नींद करेगा ना तो इसको शांति आएगी। मन की शांति चाहिए। कोई मरता है तो कहेंगे देह शांत हो गया, फिर भी कहेंगे हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति मिले। तो आत्मा को शांति चाहिए, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव ही शांति है। और कई ऐसे भी समझते, बहुत दुखी हो जाते हैं ना संसार से, कहेंगे हे भगवान बस मुझे उठा लो इस दुनिया से, मुझे जीना नहीं है, क्योंकि होम सिक हो जाते हैं, शांति चाहते हैं। आत्मा का जो धाम है वो भी शांति का ही धाम है। तो शांति वास्तव में ये मन की स्थिति है,
और वो मन क्या चीज़ है? वो आत्मा की शक्ति है, वो सोचने की शक्ति है, वो आपका सॉफ्टवेयर है, वो आत्मा की ही अंदर निहित है। अब उसको समझेंगे तो सॉफ्ट पार्ट एंड हार्ड पार्ट, ये दोनों को अलग अलग करना होगा। शरीर गाड़ी की तरह है, आत्मा ड्राइवर की तरह है, कंट्रोलर है। एक बड़ी कंपनी में, फैक्ट्री में कितनी सारी मशीनें हैं, लेकिन उनका पूरा कंट्रोल एक कंट्रोल रूम में है। वहीं बैठ कर के कंट्रोलर पूरा कंट्रोल कर सकता है। ड्राइवर आगे बैठा है, पूरा यंत्र उनके कंट्रोल में है, आगे एक स्थान पर बैठ कर ही। इसी प्रकार शरीर आत्मा के अंतर को जैसे समझेंगे तो खुद को पहचानना सहज होगा। इस शरीर रूपी डिब्बी में मैं हीरा हूँ, इस शरीर रूपी झोपड़ी में मैं दीपक हूँ, इस शरीर रूपी मंदिर में मैं एक आत्मा मूर्ति हूँ, इस शरीर रूपी रथ में मैं रथी हूँ। तो जब ये अंतर को समझेंगे तो महसूस होगा कि ये सॉफ्ट पार्ट, ये आध्यात्मिक पार्ट है, ये अविनाशी पार्ट है, ये अनादि पार्ट है, ये सचेतन है। और जो हार्ड पार्ट है ये भौतिक है, ये विनाशी है, इसका आदि और अंत है, ये अचेतन है। अब मैं दोनों में से वो चेतन, आध्यात्मिक, अविनाशी, सचेतन हूँ। इसलिए मैं शरीर से पहले भी थी, शरीर के बाद भी रहूँगी। जब ये मैंने समझ लिया, आई एम अ स्पिरिचुअल एंटिटी इन अ फिजिकल बॉडी, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमस बॉडी, पर बीइंग पार्ट इज द स्पिरिचुअल पार्ट। तो जब मैं बीइंग पार्ट हूँ, एक स्पिरिचुअल पार्ट हूँ इस फिजिकल बॉडी में, तो मैं कौन हूँ? अब इसका जवाब देना होगा। अब कोई कह देगा ठीक है, आत्मा है, शरीर भी है, दोनों है, और मेरे अंदर में एक आत्मा है। हमने ये कह दिया, मेरे अंदर में एक आत्मा है। इसका मतलब मैं शरीर हो गया और मेरे अंदर एक आत्मा है। जैसे गाड़ी कहे कि मेरे अंदर में एक ड्राइवर है। अब गाड़ी कह सकती है क्या मेरे अंदर में एक ड्राइवर है? ड्राइवर कहेगा ना ये मेरी गाड़ी है, गाड़ी तो नहीं कहेगी। फिर कोई कहे कि ठीक है, मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। अब ये दोनों मेरा हो गया, फिर भी मैं कौन? वही फिर से प्रश्न आएगा। शरीर भी मेरा, आत्मा भी मेरी। फिर तीसरा प्रश्न है, मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूँ। सो विच इज़ द राइट स्टेटमेंट? विच इज़ द राइट स्टेटमेंट? जी क्या कहेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है? हाँ ज़रा दिखाएंगे, वो दिखाओ भैया, कौन सी स्टेटमेंट सही है जी? पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा। क्यों तीसरा सही है? क्यों तीसरा सही है? क्योंकि मेरे अंदर माना मैं शरीर हो गया और मेरे अंदर आत्मा है। दूसरे स्टेटमेंट मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, और तीसरा है मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूँ। तो मैं कौन? मैं आत्मा। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। अब क्या है आत्मा, उसको भी हमें समझना है। कई कहते हैं कि हाँ, आत्मा दिखाई नहीं देती है, हम कैसे माने आत्मा है? अब आत्मा को कैसे देख सकेंगे? क्योंकि आत्मा तो स्पिरिचुअल है, आत्मा तो मेटाफिजिकल, इट इज़ नॉट फिजिकल, इट इज़ अबव फिजिकल। और ये आँखें तो चर्म चक्षु है। ये चर्म चक्षु जो प्राकृतिक हैं वो आध्यात्मिक को कैसे देख सकेंगे? आध्यात्मिक को देखने के लिए आध्यात्म आँख चाहिए, साक्षात्कार हो, तीसरा नेत्र चाहिए जिसको हम ज्ञान का नेत्र कहते हैं। इसीलिए कहा स्पिरिचुअल विजडम, विजडम चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। और उस आध्यात्मिक ज्ञान से हम आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। जिस आत्मा को पहचानने के लिए 3 शक्तियों को पहचानना है। ये सॉफ्ट पार्ट है। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, और तीसरा है संस्कार।
मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 शक्तियों का पुंज है आत्मा। मन का काम क्या है? सोचना। और बुद्धि का काम है उसको निर्णय देना, क्योंकि मन में तो बहुत विचार आते हैं, पर कौन सा विचार सही है वो बुद्धि निर्णय करेगी। फिर शरीर के द्वारा कर्म करना, और वो कर्म जो आत्मा शरीर द्वारा करती है वो कर्म रिटेन हो जाते हैं, वो आत्मा के अंदर संस्कार बन जाते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। फिर हम बाद में इसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये जीवन के भी कर्म ऐसे ही है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये सब आत्मा में रिकॉर्डिंग हो रही है। इसीलिए बहुत सुंदर कहा है कि इस संसार की कोई भी वस्तु हम अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे, ये सब यहीं रह जाना है, लेकिन कर्म अपने साथ हम ले जाएंगे। अब कर्म कौन ले जाता है? आत्मा ले जाती है। और किस रूप में ले जाती है? संस्कार के रूप में। वो छाप है, वो रिकॉर्डिंग हो गई, वो आत्मा अपने साथ ले जाती है। अब मन क्या है? मन जो विचार शक्ति है, वो शरीर और आत्मा के बीच में एक ब्रिज है। इट्स अ लिंक बिटवीन बॉडी एंड सोल। इसीलिए कई लोग बहुत मूंझ जाते हैं मन के बारे में। कई समझते हैं ये प्राकृतिक है, कहीं ब्रेन के अंदर इसका स्थान है। वास्तव में ब्रेन तो भौतिक है, इट इज फिजिकल। ब्रेन इज हार्डवेयर, ब्रेन इज नॉट सॉफ्टवेयर। परंतु जो सोल है उसमें जो मन है वो सॉफ्टवेयर है। इसलिए किसी भी न्यूरो सर्जन से आप पूछिए कि मन का स्थान कहाँ है शरीर में, कौन सा लोकेशन बताएगा मन कहाँ है, बिकॉज इट इज़ नॉट फिजिकल। ये कोई हार्डवेयर नहीं है, हार्ड पार्ट नहीं है जो बताएगा कि मन का स्थान यहाँ है। तो मन क्या चीज़ है? ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन इसे बहुत ही कम पहचाना गया है। यदि इस मन की ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो जीवन का सही रूप में हम संचालन कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे? हम उसको टैप कर सकेंगे। जैसे हम पंच तत्वों को अपने वश में रखने की कोशिश करते हैं ना, नहीं करते हैं? सूरज को टैप करते हैं, पानी को टैप करते हैं, हम वायु को टैप करते हैं, उससे ऊर्जा पैदा करते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित करते हैं। ये प्रकृति से एनर्जी लेते हैं, बिजली तैयार करते हैं। तो जैसे ये प्रकृति में शक्ति है, इसी प्रकार मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। और ह्यूमन रिसोर्स, HR, ये वास्तव में मन की शक्ति की कमाल है। एजुकेशन कम्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसीलिए वो मिनिस्ट्री अलग नहीं बनाई है। ह्यूमन रिसोर्स में एजुकेशन की भी मिनिस्ट्री है। तो हम देखें मन क्या है। मन हमारा सोचना, चिंतन करना, कल्पना करना, भावनाएं लाना, ये सोचने की शक्ति, इसको मन की शक्ति कहते हैं। अब सोच तो कितने चलते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि अपने सर्वे में उसने देखा कि 1 मिनट में मन में जब नॉर्मल माइंड है तो 1 मिनट में कम से कम 25-30 विचार तो आते ही हैं। 60 सेकंड होते हैं तो कम से कम 2 सेकंड में एक विचार तो आएगा ही, बिल्कुल नॉर्मल। मेडिटेशन में हम हैं तो भी 2 सेकंड में एक विचार। पर जब स्ट्रेस्ड है, तनाव में है, तो 60 सेकंड माना, वैसे 2 सेकंड में एक विचार, और स्ट्रेस्ड हैं तो 1 सेकंड में 10 विचार भी आ सकते हैं। इतना स्ट्रेसफुल होकर के मन सोचता है। अब सारे सोच तो हम कर्म में नहीं लाते हैं। फिर धीरे धीरे जब मन को शांत करते हैं तो बुद्धि
अंतरात्मा की आवाज़ देती है, ये गलत है, ये सही है, ये करो, ये नहीं करो। तो इसलिए बुद्धि की तुलना हम किससे करते हैं? बुद्धि की तुलना एक सीव से करेंगे, एक छन्नी से करेंगे, क्योंकि छन्नी जो काम की चीज़ नहीं है वो ऊपर छोड़ देगी, और जो पीने योग्य चाय है या जो कुछ है वो कप में चला जाएगा। इट इज़ एबल टू डिस्टिंग्विश और डिफ्रेंशिएट करके जो काम का है वो बताएगा, जो काम का नहीं है उसको निकालेगा। ये बुद्धि का काम है। और बुद्धि की तुलना हम एक तराजू से भी कर सकते हैं। जैसे तराजू में 3 चीज़ें होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल नीडल होती है, दूसरी हॉरिजॉन्टल, और तीसरे पलड़े होते हैं। वर्टिकल शुड बी स्ट्रेट। अगर हलचल है तो निर्णय सही कभी नहीं होगा। अगर बुद्धि में हलचल है तो निर्णय कभी सही नहीं दे सकेंगे। और फिर जो डंडी है वो सीधी होनी चाहिए, यानी पक्षपात रहित होनी चाहिए, अनबाइस्ड होनी चाहिए। अगर पक्षपात के साथ है तो फिर अनबाइस्ड नहीं हो सकेंगे, तो निर्णय सही नहीं होगा। और तीसरा, पलड़े इक्वल होने चाहिए, और एक तरफ है वजन और दूसरे तरफ है कोई चीज़। तो बुद्धि किसको निर्णय देती है, किसको महत्व देती है, किसको वजन देती है? बुद्धि मूल्यों को वजन देती है, मूल्यों को वजन देती है। जज किसको महत्व देगा? इसने क्या अपराध किया उस अनुसार सजा देगा। ये मूल्य उसमें नहीं था, ये नहीं था, इसीलिए उसको ये सजा है। अब बुद्धि का भी काम यही है। मन का काम क्या है? 2 वकील आपस में लड़ेंगे, पर जज निर्णय देगा। तो मन के अंदर वकील है 2, द नेगेटिव साइड, द पॉजिटिव साइड, 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। अभी डिसीजन कौन लेगा? वो तो जज ही लेगा ना। अब ये बुद्धि है। अब ये बुद्धि सही निर्णय तब लेगी जब मन थोड़ा शांत हो सकेगा। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन जीते जगत जीत। मन जीते जगत जीत। तो मन के हारे हार है। अगर मन में आप हार गए तो हार गए, पर मन में आपने जीत लिया तो आप जगत जीत भी बन सकते हो, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है जो मन को अपने वश में रखती है, जिसको कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़। और फिर हम अगर कर्म करते हैं तो हमारे संस्कार बहुत ऊंचे बनेंगे, बहुत श्रेष्ठ बनेंगे। लेकिन कई प्रकार के संस्कार हम अपने साथ जोड़ते रहते हैं। कुछ वो संस्कार हैं जो हमारे माता पिता से हमें मिलते हैं, कुछ वो संस्कार है जो हम वातावरण से लेते हैं, कुछ वो संस्कार हैं जो हमारे कर्मों से, पूर्व जन्म से आते हैं, और कुछ वो संस्कार हैं जो वास्तव में एक प्रभु देन है, वो ईश्वर की देन है। अब इनको हम थोड़ा समझेंगे कि ये संस्कार क्या चीज़ है, जो आत्मा के अंदर फिर निहित हो जाते हैं, जो आत्मा के साथ आगे जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कई मानते हैं कि कोई अगर आत्मा को नहीं मानते तो हमारे सामने कई प्रूफ्स हैं कि आत्मा अपने पूर्व जन्म से संस्कार लेकर के आई है। कई छोटे छोटे बच्चे इतने टैलेंटेड होते, इतने होशियार होते हैं, माँ बाप में वो संस्कार नहीं है, लेकिन बच्चों में वो संस्कार आ जाते हैं। तो कहाँ से लाए वो संस्कार? वे पूर्व जन्म से आत्मा लेकर के आई है। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, शरीर से बाहर होने का अनुभव। एक व्यक्ति मृत घोषित हो चुका, पथरा गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जिंदा हो जाता है। डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं तुरंत, और हार्ट बंद हो गया, डेड, खत्म, लेकिन फिर जाग गया।
और वो अपना अनुभव सुनाता है कि मैं ऊपर से देख रहा था। ऊपर से कैसे देख रहा था? कौन देख रहा था? आंखें तो शरीर में थी, लेकिन मन भी एक आंख है जो देख सकती है, बहुत कुछ देख सकती है। मन की आंख जो भूतकाल में भी जा सकती है, भविष्य काल में भी जा सकती है, मन की आंख। फिर वो कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ अपने बॉडी को। उसको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो वो देख रहा है, सुन रहा है। डॉक्टर्स क्या कह रहे, वो भी सुन रहा है, क्योंकि बुद्धि तो समझ रही है ना। संस्कार, वो आपके अंदर जो गुस्सा है वो भी प्रकट कर रहा है, पर बॉडी इज डेड। अब ये कौन प्रकट कर रहा है? कौन देख रहा है? कौन सुन रहा है? ये आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार उसके वर्क कर रहे हैं। और कई ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आज हम देखते हैं जिसका डॉक्टरी इलाज है ही नहीं, तो उनको क्या करते हैं? पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR इसको कहते हैं, जो मेडिकल साइंस में भी आजकल काम आती है। दे गो इनटू पास्ट लाइव्स, और पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी ट्रॉमा हुआ है, कुछ अनुभव हुआ है, वो आत्मा अपने साथ ले आती है। और इस लाइफ में भी वो अनुभव वही करेगा जब तक उसको डिलीट न किया जाए। और उसके लिए सम्मोहन के ज़रिए, थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके उनका वो मिटाते हैं। कई लोग भविष्य को देखते हैं, वो ब्रेन में तो है ही नहीं। ब्रेन में तो कहाँ वो उसमें है, पास्ट लाइफ का इस ब्रेन में कहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। तो न पास्ट है, न प्रेजेंट है, न वो फ्यूचर है। केवल वर्तमान जो हम कर रहे हैं, चलो ब्रेन में उसकी मेमोरी है, पास्ट और फ्यूचर की मेमोरी कहाँ है? पर ये आत्मा के अंदर वो मेमोरी आ जाती है, और वो मेमोरी आत्मा में रिटेन हो जाती है। या भविष्य की मेमोरी भी उसको आत्मा में है, इसलिए भविष्य भी देख सकते हैं। अब ये जब हमने आत्मा को समझा, तो आत्मा कहाँ है इस शरीर में, उसका लोकेशन कहाँ है शरीर में? कई समझते हृदय में है, कोई समझते रोम रोम में है, कोई समझते हैं कि नाभि में है, न जाने क्या क्या सोचते हैं। वास्तव में आत्मा का स्थान वहीं है जहाँ से पूरे शरीर का कंट्रोल है। और पूरे शरीर का कंट्रोल कहाँ से है? मस्तिष्क से है, ब्रेन से है। हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो भी इंसान जिंदा रह सकता है, पर सिर ही कट जाए तो कहाँ जिंदा रहेगा? क्योंकि आत्मा का स्थान तो यहाँ है। तो मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ, और मेरा जो टेम्पररी स्थान है ये दो भवों के बीच में भ्रकुटी है। इट इज़ इन डायरेक्ट कनेक्शन विद द ब्रेन। और जब मैंने ये बात समझी, तो आत्मा को अपने अस्तित्व की पहचान होती है। यहाँ तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तीसरा नेत्र, ये किसकी निशानी है? ये आत्मा की निशानी है। कोई नेत्र निकल नहीं आता है, लेकिन ये विजडम, ज्ञान का प्रतीक है, थर्ड आई ऑफ एनलाइटनमेंट। इसी प्रकार इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा आज्ञा देती है इस शरीर की इंद्रियों को ब्रेन के द्वारा। तो ब्रेन साधन हो गया, ये आँखें, ये कान, मुख, ये सब साधन है, ये साधक नहीं है। जैसे ये माइक्रोफोन साधन है, ये अपने आप नहीं बोल सकता है, पर इसके द्वारा कोई बोलता है। तो मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, कौन कर रहा है? मैं आत्मा। और जैसे हम ये चिंतन करते जाएंगे, अपने आप को पहचानते जाएंगे कि मैं वो आत्मा हूँ, वो ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक सितारा हूँ। एक अजब सितारा यहाँ चमक रहा है। स्त्रियाँ तिलक लगाती, ये तिलक आत्मा की निशानी है। तो रोज सवेरे उठ करके आप ये तिलक लगा सकते हो। अपने आप को आत्मा समझो, मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। इसलिए हम कहते हैं जहाँ सब हठ योग समाप्त हो जाते हैं, राजयोग आरंभ होता है, क्योंकि ये सबसे रॉयल योग है।
जो हठ योग करते हैं ना, बड़े शरीर के आसन करते हैं, बहुत कष्ट देते हैं शरीर को हठ योग करके, और लास्ट में रिलैक्सेशन के लिए शवासन करते हैं। शवासन में एक एक बॉडी के अंग को शिथिल बनाते जाते हैं सोच करके, और लास्ट में यहाँ तक पहुँचते हैं, समझते ये आज्ञा चक्र को मैंने जागृत किया। अब राजयोग में हम रिवर्स जाते हैं, हम शुरू यहाँ से करते हैं। कैसे शुरू करते हैं? ये सोचकर कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति हूँ, मैं प्रकाश का पुंज हूँ। जैसे ड्राइवर अपनी सीट पर बैठ गया गाड़ी में और चाबी लगाई, चाबी घुमाई, पूरी इंजन स्टार्ट हो गई, इस इंजन द्वारा फिर पेट्रोल सारे गाड़ी को मानो मिल गया, जो चाहिए, गाड़ी शुरू हो गई। तो मैं आत्मा या मालिक बन करके अपने इंद्रियों को वश में रख सकती हूँ। देखना चाहूँ तो देखूँ, नहीं देखना चाहूँ आंखें खुली होते भी नहीं देखूँ, आई कैन, क्योंकि मन की आंख कुछ और देख रही है, कानों से कई बातें सुन रही हूँ, लेकिन बुद्धि के कान कुछ और समझ रहे हैं। इसलिए ये मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा के आँख और कान और मुख है या इंद्रियां हैं, जो कहो। अब इसको समझने के बाद आत्मा का जो मूल संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार, उसको हमें समझना है। कई कहते आत्मा तो सदा प्योर है, हम कहते आत्मा सदा प्योर है का मतलब ओरिजिनली आत्मा तो बहुत प्योर है, बहुत पवित्र है। हर आत्मा का अपना मूल स्वभाव ज्ञान है। इसीलिए ज्ञान के लिए क्या कहते हैं, ज्ञान बाहर से नहीं आता है, ज्ञान अंदर से आता है। जो बाहर से आता है वो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन, आज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, गूगल गुरु बन गया है, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन देता है गूगल। गूगल से न जाने क्या नहीं हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं ले सकेंगे। आज पढ़ाई जो हो रही है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन ज्ञान कहाँ से मिलेगा? कहते हैं हाँ, गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो गुरु, गु माना अंधकार, रू माना हटने वाला, वो सच्चा सतगुरु परमात्मा जो ज्ञान का सागर है। और आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। सच बोलना ये सिखाया नहीं जाता है, बच्चे को सच बोलना है ये सिखाना नहीं पड़ता है, वो तो सच बोलता ही है। बच्चा तो सच्चा होता है क्योंकि आत्मा सच्ची है, लेकिन झूठ बोलना सिखाया जाता है। बेटा तुम ऐसे बोलना, तुम ऐसे बोलना, तुम ऐसे बोलना। सच बोलना सिखाना नहीं पड़ता है। तो हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में ज्ञान स्वरूप है, लेकिन आज हम आत्मा अपने आप को भूल गए हैं, खुद को भूल गए हैं और खुद को ये देह समझ बैठे हैं, जो झूठ है। इसलिए जैसे हमें यह समझ परमात्मा से मिलती है कि आप ज्ञान स्वरूप हो, तो आत्मा के अंदर जो सच्ची पवित्रता है वो जागृत होती है। हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में अति शुद्ध है। इसीलिए जब मन में अशुद्ध विचार आते हैं तो क्या कहा जाता है, मेरा मन खाता है। मेरा मन क्यों खाता है? क्योंकि बुद्धि मन को कह रही ये गलत है, क्योंकि हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में शुद्ध है। और जहाँ ये ज्ञान और पवित्रता का मेल हुआ, वहाँ ही शांति है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। जैसे हम अपने धर्म को कितना महत्व देते, पर वो तो शरीर का धर्म है। आत्मा का धर्म तो शांति है, वो तो सबका एक ही है, क्योंकि हम सब शांति चाहते हैं। तो शांति क्या है? आत्मा का मूल स्वभाव। जैसे प्रकृति में हम देखते हैं हर एक तत्व का अपना मूल स्वभाव होता है। अग्नि का स्वभाव है तेज, वायु का स्वभाव है वेग। हाँ, ये सब हर एक तत्व के अपने स्वभाव है, हर चीज़ का स्वभाव है।
और अगर वो अपने स्वभाव के विपरीत गया तो बहुत नुकसान कर सकती है प्रकृति. फायर इज अ गुड सर्वेंट, वी नीड हीट इन द बॉडी, बट अ वेरी बैड मास्टर. क्योंकि एक्सट्रेमिटी में चली गई फायर तो वो मास्टर बन गई. अब ये इंद्रियां भी वास्तव में आत्मा के अधीन हैं, लेकिन जब आत्मा खुद को भूल जाती है तो ये इंद्रियां मालिक बन जाती और केओस हो गया है सारे संसार में. फिर आत्मा की रियलाइजेशन करानी पड़ती है. हे आत्मा, अपने सत धर्म को पहचानो. तुम्हारा सच्चा धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य वही धर्म है, बाकी तो सब जातियां हैं, ये तो सब देह की बातें हैं. आत्मा का धर्म शांति है, और वो शांति का अनुभव तब होगा जब एनलाइटनमेंट आएगी कि मैं आत्मा हूँ, मेरा मूल स्वभाव पवित्रता है, शांति है. और जहाँ ये 3 गुण हैं वहाँ प्रेम है. प्रेम शब्द क्या है? व्हाट इज लव? कबीर ने बहुत सुंदर कहा है, पोथी पढ़त पढ़त पंडित बया न कोई, पर 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लो वही पंडित कहलाएगा. तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ना माना ये कोई लिटरेसी की बात नहीं है, अक्षर ज्ञान की बात नहीं है. प्रेम माना अपने आत्मा की शक्ति को पहचानना. प्रेम मांगा नहीं जाता है, प्रेम दिया जाता है. प्रेम सिखाया नहीं जाता है, प्रेम तो आत्मा का स्वभाव है. इसीलिए कभी भी अगर हम प्रेम मांगते हैं किसी से, ये भी एक अज्ञान है. शांति मांगते हैं भगवान से, ये भी अज्ञान है. क्योंकि हर आत्मा में ये निहित है, उसको सिर्फ पहचानना है. और जहाँ ये प्रेम है वहीं आत्मिक सुख है. सुख, इंद्रियों का सुख कोई सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का सुख तो बहुत शैलो है. जैसे कोई शैलो चीज़ होती है ना, गहराई नहीं है उसमें, तो जल्दी ऊब जाते हैं. अब जैसे कोई चटपटी चीज़ आपको खाने को मिली, बहुत अच्छा लगा, पर आपको कहा जाएगा सारा दिन यही खाओ, आप कहेंगे भाई मैं तो बोर हो गया वही चीज़ खाने, अभी और कुछ दो ना. आँखों के सामने कोई दृश्य आया, वही दृश्य, कहेंगे बदली करो ना. आप देखेंगे टीवी में एक सेकंड में कैसे दृश्य बदलते हैं, नहीं तो बोर हो जाएंगे एक ही वही दृश्य देख करके. यू वांट चेंज. तो चेंज ये प्रकृति का नियम है. लेकिन आत्मा क्या चाहती? स्थायी शांति, स्थायी खुशी, स्थायी प्रेम, स्थायी परिवर्तन नहीं. अब ये जो आत्मिक सुख माना, जो गहराई का सुख हो, जो आत्मा अपने सच्ची शक्ति से अनुभव कर रही है, और यू वांट टू गो डीपर एंड डीपर इनटू इट. यू विल नेवर गेट बोर्ड. इतनी प्यासी है आत्मा सच्ची शांति के लिए. यू वांट इट मोर एंड मोर. और फिजिकल जहाँ होगा बोर हो जाएंगे जल्दी. इसलिए जहाँ सुख है वहीं आनंद है. आज इंद्रियों के अल्पकाल के सुख को इंसान आनंद समझ बैठा है. आनंद तो बड़ा स्पिरिचुअल वर्ड है. इसलिए शांतानंद, प्रेमानंद, धर्मानंद, विवेकानंद, सच्चितानंद, सत्यानंद, आनंद शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ है. और सबसे ऊंचा आनंद है परमानंद, परमात्म मिलन का आनंद. वो मिलन का आनंद अगर मिल जाए तो ये इंद्रियों का आनंद फीका लगता है. अब उस आनंद को हमें अनुभव करना है. तब आत्मा के अंदर विल पावर आएगा, शक्ति, जिसको मनोबल कहते हैं. और ये जब मनोबल हमारे श्रेष्ठ चिंतन से उत्पन्न होगा, वही वास्तव में आत्म अनुभूति है. और वो आत्म अनुभूति हमें हल्का बनाएगी. अभी व्यर्थ और अशुद्ध का बोझ हमारे सिर पर है, इसलिए शांति अनुभव नहीं होती, खुशी अनुभव नहीं होती, सच्चा प्रेम अनुभव नहीं होता. उसकी बजाय अभिमान, विकृतियाँ, विकार, यही सब आ रहे जो हमें और भारी बना रहे हैं. इसलिए जैसे हम खुद को पहचानेंगे,
हमको महसूस होता है शांति तो हमारे पास है, शांति को कहीं भी ढूंढना नहीं है। और जब ये महसूस हुआ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो शांति धाम से आई हूँ, ये दुनिया मेरा घर नहीं है। हम भगवान को ऊपर में देखते हैं, ऊपर वाला, हे भगवान उठा लो, हम कहते उठा लो मत कहो, उसकी बजाय मन से चले जाओ, क्योंकि 5 तत्वों से पार एक छठा तत्व है, ये वो अखंड ज्योति का एक महतत्व है। ये स्थूल दुनिया, फिर सूक्ष्म दुनिया, फिर मूल दुनिया जो आत्माओं की दुनिया है, वो साइलेंस वर्ल्ड है, ये टॉकी वर्ल्ड है, फिर मूवी वर्ल्ड है जिसको एंजेलिक वर्ल्ड कहते हैं, फिर उसके ऊपर है साइलेंस वर्ल्ड जो आत्माओं की दुनिया है, जिसको मूल वतन, शांति धाम, परम धाम, परलोक आदि नामों से हम याद करते हैं। मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, हम ये नाम किसके लिए कहते हैं? वो आत्माओं का धाम है, जहाँ हम आत्माएं इस देह और देह के जितने भी बंधन हैं इन सब से परे हैं, मुक्ति की अवस्था में हैं। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं, राजयोग करते हैं, तो अपने मन और बुद्धि को उस धाम में ले जाते हैं। उस धाम में ले जा करके ऐसे महसूस करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक सितारा हूँ, और मैं आत्मा इन 5 तत्वों से परे उस अखंड ज्योति के महतत्व में, जैसे आकाश में सितारे कैसे चमक रहे हैं, वैसे मैं उस अखंड ज्योति के महतत्व में चमक रहा हूँ। एक बहुत सुंदर अनुभव आप कर सकते हैं अपने आप को पहचान करके। तो मैं कौन हूँ, अब ये पहचान आपको मिली। अगर आपसे आप कोई पूछे आप कौन हैं, तो आप ज़रूर जवाब दे सकते हैं, मैं एक रूह हूँ, एक आत्मा हूँ, सोल हूँ, स्पिरिट हूँ, इस शरीर के अंदर विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ, दिव्य ज्योति हूँ, एक ज्योति, अ पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट एंड माइट, शक्ति हूँ। और मैं आत्मा ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति का स्वरूप हूँ। ये 7 मूल गुण हैं आत्मा के, जो कोर वैल्यूज़ है। और जितने भी दुनिया के अलग अलग वैल्यूज़ माने गए हैं ना, एक एक प्रोफेशन के वैल्यूज़ होते हैं, तो एक एक प्रोफेशन के वैल्यूज़ जो भी हैं, चाहे फैमिली वैल्यूज़ हैं या किसी भी प्रोफेशन के वैल्यूज़ है, सोशल वैल्यूज़ हैं, इन सब का जो फाउंडेशन है ये 7 कोर वैल्यूज़ है। और इन 7 कोर वैल्यूज़ को समझ लिया तो आप मूल्यवान बन जाएंगे, आपका प्रोफेशन इतना ऊंचा बन जाएगा, आपका जीवन इतना श्रेष्ठ बन जाएगा। और ये कहाँ से पाएंगे? अपने अंदर से, चिंतन से। दैट इज़ योर फूड फॉर योर सोल, फूड फॉर थॉट कहते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। और मैं आत्मा इस शरीर के अंदर टेम्पररी स्थान, एड्रेस ये भ्रकुटी है। सो आई स्टार्ट हियर, फ्रॉम हियर, और अपने शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करो। और फिर मेरा परमानेंट स्थान 5 तत्वों से पार वो शांति धाम है। तो मन और बुद्धि से मैं एक उड़ान भरूं, आई कैन फ्लाई। इसलिए आत्मा को पंछी से भेंट करते, आत्म पंछी, आत्म पंछी उड़ गया। तो आत्म पंछी उड़ गया माना मैं वो आत्मा हूँ जो मन बुद्धि से एक उड़ान भर के अपने धाम में पहुँच सकता हूँ। और क्या महसूस करूँ? एक अखंड ज्योति के महतत्व में मैं चमकता हुआ सितारा विराजमान हूँ। और फिर इस संसार में मैं आया हूँ, मेहमान बन कर के आया हूँ। ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, ये दुनिया तो एक रंगमंच है, एक्टिंग करने आया हूँ।
पार्ट बजाने आया हूँ, अपने सारे जो गुण हैं आत्मा के वो बांटने आया हूँ, इसलिए इस दुनिया में आया हूँ। उस परमात्मा का नाम रोशन करने आया हूँ। ये मेरा वास्तव में मूल कर्तव्य है इस संसार में आने का। और जैसे मैं ये आत्मा चिंतन करती जाऊंगी, जो नेगेटिव चिंतन है वो सारा खत्म होता जाएगा। जो आज तक हम दे अभिमान के आधार पर कर रहे थे, मैं फलाना हूँ, ये नाम, ये रूप, ये धर्म, ये जाति, ये भाषा, ये व्यवसाय, या जो कुछ भी था, वो सब मैं नहीं हूँ। ये तो सब परिवर्तनशील है। पर मैं एक आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ। अब इसका आप चिंतन करेंगे, न मैं ये रोल हूँ, न मैं ये शरीर हूँ। तो 1 सेकंड में न्यारी बन सकती आत्मा। जैसे शरीर पर हमने वस्त्र धारण किए, ये शरीर से अलग है, वैसे शरीर भी एक वस्त्र है जो मुझ आत्मा से अलग है। अब इसको हम अभी महसूस करेंगे। तो चलिए ये अभ्यास करेंगे हम अभी। बैठिए, उस अभ्यास में थोड़ा सीधा बैठेंगे। हो सकता है आपके मन में कुछ प्रश्न भी हो, हम जानते हैं, लेकिन अब प्रश्नों से आप पार जाइए। जो आपने सुना उस विधि से आप करेंगे, और अगर आपको उसमें कुछ सचमुच अनुभव हुआ तो अवश्य इसे स्वीकार करेंगे। ये लाल प्रकाश हमें संकेत देता है कि अब इस आवाज़ की दुनिया से पार जाएं। आत्मा का जो मूल वतन है, शांति धाम, उस धाम में अपने आप को देखें। एक अंतर की यात्रा, फिर एक ऊपर की यात्रा। अंतर की यात्रा में खुद को पहचाने, मैं कौन हूँ। और ऊपर की यात्रा में अपने घर को पहचाने, जो आत्मा का मूल वतन है। मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य विराजमान हूँ। अपना अटेंशन, ध्यान 2 नेत्रों के बीच में भ्रकुटी पर करें। मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ। महसूस करें अपने आप को कि कैसे मैं देह से अलग हूँ। शरीर तो एक वस्त्र के समान है। शरीर तो एक साधन है, माध्यम है। मैं इस शरीर से भिन्न चमकता हुआ सितारा हूँ, जो भ्रकुटी के मध्य चमक रहा हूँ। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत हल्की हूँ। अपने मूल स्वभाव में
अति शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है। अब एक उड़ान भरकर पहुंच जाए आत्मा के धाम में, शांति के धाम में, अखंड ज्योति के महतत्व में। मन की आँख एक सुनहरे लाल प्रकाश के महतत्व में खुद को देखिए। मेरे चारों ओर असीम शांति है। मैं एक चमकता हुआ सितारा बेहद प्रकाश की दुनिया में चमक रहा हूँ। मैं आत्मा बहुत हल्की हूँ। पंच तत्वों से न्यारी हूँ। शांत हूँ। शुद्ध हूँ। एक दिव्य शक्ति हूँ। आनंद स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। सुख स्वरूप हूँ। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा स्वयं को पहचान रही हूँ। अब इसी शक्ति को पहचान कर अनुभव करें। चले जाइए इसकी गहराई में और एकदम शांत। अब धीरे धीरे वापस आए, फिर से अपने शरीर में, और इस सृष्टि रंगमंच पर शरीर द्वारा कर्म करें और फिर जब चाहें कर्म से न्यारे हो सके।
अपने धाम में मन बुद्धि से जा सके, ऐसी प्रैक्टिस करते रहें तो हमारे कर्म भी कुशल होंगे, मन में भी शांति बनी रहेगी और हर कदम पर सफलता पा सकेंगे और ये जीवन सार्थक बन जाएगा और जन्म जन्म सफल बना सकेंगे। ओम शांति शांति शांति।